साथी राम राम प्रणाम। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती में आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म 9 से 23 तारीख तक भरना है। साथ ही आपको ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भी भरना है और इसको स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड भी करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अटेस्टेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। सबसे पहले तो ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, तो सबको बता दूं 9 तारीख से 23 फरवरी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, ठीक है ना। बाकी ये सारी जो डिटेल्स है मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। चलिए चरित्र प्रमाण पत्र में बता दूं आपको कि इस प्रकार से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा, वो चाहिए। पहले मैं आपको थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूं। इसके अलावा सामान्य घोषणा पत्र आपको चाहिए कि भाई मेरा अंतिम रूप से चयन हो गया है। 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर चाहिए, ये है ना। तो ये सारे स्टाम्प आप अच्छे से देख लो एक बार, फास्टली मैं बता देता हूं आपको सामान्य कागज पे संतान घोषणा पत्र बना के दे सकते हो आप। तो आप क्या कर सकते हो, इसको प्रिंट करवा लो और उसके बाद इसको बढ़ लो, जैसे पूरा लिखा हुआ है। फिर मैं आपका नाम आ जाएगा जितेश कुमार माली, पुत्र श्री, रोल नंबर इतना, ठीक है ना, और मेरे बच्चों की संख्या इतनी थी ये। तो इसमें आपको 50 रुपए का स्टाम्प भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अविवाहित का देखो 50 रुपए के इस पे बनेगा ये। अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा, अगर आप अनमेरिड है तो आपको लगाना है ये, मेरिड है तो आपको ये नहीं लगाना है 50 रुपए वाला। अगर आप मेरिड है तो ये वाला बनाना आपको, ये अनमेरिड वाले को नहीं बनाना है, ध्यान रखना। और 50 रुपए के उससे विधवा विद्यार्थी है, अगर विधवा अभ्यर्थी है उसको चाहिए ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा। अगर कोई परित्यक्ता यानी तलाकशुदा है उसको चाहिए ये। इसके अलावा विवाह प्रमाण पत्र, तो जिसकी देखो ये किसको चाहिए समझना, क्या अविवाहित को भी लगाना है? तो अभ्यर्थी जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ हो के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा प्रमाण पत्र, है ना, यानी कि जिनका 2006 के पहले शादी हो गई है उनको चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा देखो मेरा विवाह श्रीमती के साथ दिनांक राजस्थान के बाहर संपन्न होने, राजस्थान राज्य के बाहर वाला है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में सामान्य कागज पर आपको वचनबद्ध प्रमाण पत्र ये डालना है, इसको भी क्या करो, प्रिंट निकलवा लो। और उसके बाद में मैं ये निवासी ये धूम्रपान गुटखे के सेवन नहीं करूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए आपको अलग से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ये देखो ये भी सामान्य कागज पे संविधान संबंधी, तो संविधान का घोषणा पत्र भी आप 50 रुपए वाले भी बना सकते, लेकिन क्यों पैसे लगाओ, 50 वाला आपको 70-80 में पड़ेगा, सामान्य कागज पे आ जाएगा। इसके बाद में नमूना हस्ताक्षर, ये भी आपको प्रिंट निकालना है। उसके बाद में इसको पूरा भरना है, आपका नाम, रोल नंबर। फिर देखो हिंदी प्रारूप में मैं यानी आपका नाम, पुत्र पुत्री श्री, आवेदन क्रमांक, ये सब अभ्यर्थी को यहाँ में हिंदी में लिखे, है ना, यहां से हिंदी में आपको लिखना है। क्या लिखना है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। उसके बाद में यहां से लेके यहां तक ये आपको पूरा इंग्लिश में लिखना है, पूरी खुद की लैंग्वेज राइटिंग में, किसी और से मत लिखवाना। और अगर आप नॉन टीएसपी और टीएसपी वाला मैटर आपके टीएसपी में हो और नॉन टीएसपी में भी जाना चाह रहे हो, उसके लिए ये है, ठीक है ना। एक बार सारे देख लो, फिर मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म समझा देता हूं। स्व हस्ताक्षरित घोषणा प्रमाण पत्र, ये भी सामान्य कागज पे विधवा और परित्यक्ता के लिए है ये, ठीक है। ये आ जाओ भाई अटेस्टेशन फॉर्म, इसको समझते हैं पर कंप्लीटली, क्योंकि ये भी आपके अपलोड होगा, ठीक है ना। चलिए अच्छे से देख लेना इसको। तो प्लीज राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, ध्यान रखना। पहली बात तो आपको केवल और केवल कैपिटल लेटर्स में ही भरना है। कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो विद सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको आपकी फोटो और सिग्नेचर, तो आपकी फोटो चिपकानी है और उसके बाद में फोटो पे इस प्रकार से सिग्नेचर कर देना, आधा नीचे और आधा फोटो के ऊपर, ठीक है। दिस फॉर्मेट विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अपन कैसे भरना आपको जो। अब यहाँ पे आपको देखो नेम आ गया आपका, तो नेम इन फुल विथ अलाइन इन एनी, प्लीज इंडिकेट इफ यू हैव एडेड और ड्रॉप एट एनी स्टेज एनी पार्ट ऑफ योर नेम और सरनेम, ठीक है ना। तो इसमें क्या भरना है, कंप्लीटली नाम और सरनेम भरना है। तो यहाँ पे आपको आपका नाम भरना है, पूरा नाम भर सकते हो चाहो तो, जैसे कि जितेश कुमार माली पूरा भर दिया, वरना जितेश कुमार और सरनेम में माली भर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। रोल नंबर लिखना है आपको और मेरिट नंबर, तो रोल नंबर आपका जो है और मेरिट नंबर आपका जो रिजल्ट आपने डाउनलोड किया होगा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस आपका लिखना है, जो भी प्रेजेंट यानी अभी जहां आप हो, मान लो आपकी तहसील चेंज हो गई, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, तो जो भी चेंज हुआ वो सब आपको यहाँ लिखना है।
इसके अलावा होम एड्रेस यानी कि आपका घर कहाँ है वो लिखना है। इसके अलावा पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग। तो अब इसमें भी कोई खास बात है नहीं, ज्यादा बेटर है कि इसको आप खाली छोड़ दे, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा फादर्स डिटेल आ जाएगी, नाम आ जाएगा पिताजी का पूरा, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आ जाएगा आपका, परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा, प्रोफेशन यानी पिताजी का क्या प्रोफेशन है, गवर्नमेंट जॉब में तो क्या गवर्नमेंट जॉब में क्या करते हैं डिजिग्नेशन, जैसे कि मान लो आपके पिताजी टीचर है तो टीचर आ जाएगा, एलडीसी तो एलडीसी आ जाएगा, जो भी आपका है वो आ जाएगा। और ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा, जैसे कि भाई टीचर है, टीचर कहाँ पे है भाई, जैसे केकड़ी तो केकड़ी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेशनलिटी आपकी आ जाएगी, फादर इंडियन, मदर इंडियन, ये सब आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो ये हस्बैंड का आ जाएगा और वाइफ है तो वाइफ का आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी तो डेट मंथ और ईयर आ जाएगा, ठीक है ना डेट ऑफ बर्थ में। परसेंटेज, तो परसेंटेज तो आप स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हो, उस स्क्रूटनी फॉर्म में जब आप डेट डाल रहे हो वो आ जाएगी, वरना कुछ ही नहीं, गूगल पे जाओ आप, एज कैलकुलेटर निकालो और वहां पे आपको क्या करना, अपनी डीओबी भरनी है और एक 2026 तक की आपकी एज निकाल लो, तो आपके कितने साल के, कितने मंथ और कितने डेज के हो रहे हो वो आपको पता चल जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच इज सुटेबल डेट, तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ भरना, आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ जाएगा। टू विच यू बिलोंग, कहां से आप बिलोंग करते हैं, सेम आ जाएगा। स्टेट योर रिलीजन, ये भी आ जाएगा सेम। आर यू, अभी अगर एससी और एसटी में हो तो आपको यस नो बढ़ना है, वरना नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट 10वां, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल और कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एगो एज। अब देखो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे डिग्री कंप्लीट, जैसे कि मान लो कि भाई 10th है, ठीक है ना, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे आपके स्कूल और कॉलेज का एड्रेस आ जाएगा, कौन से गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, डेट ऑफ एंट्रिंग यानी कि कब आपने एडमिशन लिया, डेट ऑफ लिविंग यानी कब आपने छोड़ा, तो आपके रिजल्ट की डेट आ जाएगी, एग्जामिनेशन पास, जो अगर पास है तो पास, जो भी है, ठीक है ना। तो जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, जो भी आपने डिग्री है वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इफ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिवन डिटेल्स, अगर आप इस समय किसी राजकीय सेवा में है, जो कि मेरे हिसाब से शायद ही कोई होगा। इसके अलावा हैव यू एवर बीन कॉन्विक्टेड एंड कोर्ट, तो ये भी अपने को करना ही नहीं है। नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी है उनमें से 2 जनों का आपको नाम लिखना है, ठीक है ना, जो आपको जानते हो, यानी गवाह मान लो, ठीक है ना। और इफ सर्टिफाई दैट, तो यहाँ क्या करना है, देखो इसमें क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डेट और प्लेस आ जाएगी और उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में देखो सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय ए गजेटेड ऑफिसर, तो यहाँ पे इसको गजेटेड ऑफिसर से आपको भरवाना है। तो जो भी गजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं, यानी स्कूल में लेक्चर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, वो लोग गजेटेड ऑफिसर है, उनसे आप भरवा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना जो है कंप्लीट हो जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म। इसके बाद क्या करना है, देखो तो इसके बाद क्या करना है, तो सिंपल सा है, ये पूरा पढ़ लोगे आप अटेस्टेशन फॉर्म। उसके बाद में आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, ठीक है ना। तो स्क्रूटनी फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है ये भी चलिए बता देते हैं। तो आपको यहाँ पे अभी एक वीडियो शो हो रही होगी, ठीक है ना, स्क्रूटनी फॉर्म वाली, ये सेम वीडियो, इस पे आप क्लिक करो और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक एक पद ऑनलाइन कैसे भरना वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। बाकी वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और बाकी जो भी प्रॉब्लम आ रही हो उसके लिए आप कमेंट करो। आपको जो उत्तर है या तो कमेंट में, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सारी अपडेट लगातार डाल रहा हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।